हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपको 3 नंबर कोर 1.5 इंच बोबिन में 12-0-12 और 0-12 5 एम्पियर का बेस्ट क्वालिटी ट्रांसफार्मर वाइंडिंग डाटा डिजाइनिंग डिटेल में बताने जा रहा हूं। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले कोई भी वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि मेरा एक न्यू चैनल है पुज्जा V2 ब्लॉग्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और सपोर्ट कीजिए उस चैनल पर भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके काम के वीडियो को। अब कोर साइज 3 नंबर लिए हैं फ्रेंड्स, वीडियो का स्टार्टिंग में आपको पता चल गया होगा। और बॉबिन साइज 3 नंबर 1.5 इंच का लिए हैं। कोर एरिया इक्वल टू हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 नंबर कोर की कॉलम की साइज 1.25 इंच होता है, मल्टीप्लाई करेंगे बॉबिन साइज 1.5 इंची से 1.5 इंच से। कोर एरिया इक्वल टू हो जाएगा 1.875 स्क्वायर इंच। टीपी भी इक्वल टू 4 टर्न्स पर वोल्ट है फ्रेंड्स, यानी कि 1 वोल्ट के लिए 4 टर्न्स लगाना होगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला, जो कि CRGO या अदर बेस्ट क्वालिटी के कोर के लिए सूटेबल रहेगा फ्रेंड्स। एक और TPV यानी कि दूसरा TPV को देख लेते हैं फ्रेंड्स। TPV इक्वल टू यहाँ पर 4.8 टर्न्स पर वोल्ट है अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस फॉर ऑल एवरेज क्वालिटी के कोर, यानी कि सभी प्रकार के क्वालिटी के कोर के लिए यह डाटा सूटेबल रहेगा फ्रेंड्स। 4 टर्न्स पर वोल्ट के अनुसार प्राइमरी का टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इस प्रकार होगा फ्रेंड्स। 1 वोल्ट के लिए 4 टर्न्स आया था, इसलिए 210 वोल्ट के लिए पहला टेपिंग में 210 वोल्ट को 4 टर्न्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 वोल्ट के लिए 840 टर्न्स आ जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद 220 वोल्ट के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 4 टर्न्स से 880 टर्न्स हो जाएगा। 230 वोल्ट के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 4 टर्न्स से तो 920 टर्न्स आ जाएगा। 240 वोल्ट के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 4 टर्न्स से 960 टर्न्स हो जाएगा। 250 वोल्ट के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 4 टर्न्स से 1000 टर्न्स हो जाएगा फ्रेंड्स। प्राइमरी में यूज होने वाला वायर साइज 27 SWG का होगा फ्रेंड्स। इस डाटा में आप अपने एरिया के सप्लाई वोल्टेज के अकॉर्डिंग प्राइमरी में टेपिंग को सेलेक्ट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। अब चलिए सेकेंडरी साइड में देखते हैं फ्रेंड्स। 12-0-12 का आउटपुट लेने के लिए सबसे पहले आपको 0 से 12 वोल्ट का टेपिंग निकालना होगा। उसके बाद 12 से 24 वोल्ट का टेपिंग निकालना होगा। 0 वोल्ट वाला टेपिंग 12 वोल्ट का टेपिंग हो जाएगा फ्रेंड्स। 12 वोल्ट वाला टेपिंग 0 वाला पॉइंट हो जाएगा, यानी कि कॉमन पॉइंट। उसके बाद 24 वोल्ट का टेपिंग जो रहेगा फिर से 12 वोल्ट का टेपिंग हो जाएगा फ्रेंड्स। तब जाकर आपको 12-0-12 का आउटपुट मिलेगा यहाँ पर। अब चलिए 0 से 12 वोल्ट के लिए सबसे पहले टेपिंग निकालते हैं फ्रेंड्स। 0-12 की जगह हम 0-14 वोल्ट का टेपिंग निकालेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि किसी भी बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए आपको 14 वोल्ट कम से कम चाहिए फ्रेंड्स। और ट्रांसफार्मर में 90% इफिशियंसी मिल पाता है फ्रेंड्स, क्योंकि ट्रांसफार्मर में कुछ लॉस होता है, कॉपर लॉस और आयरन लॉस के कारण, इसलिए कुछ एक्स्ट्रा वोल्टेज हम लेकर यहाँ पर चलते हैं। 0-14 वोल्ट के लिए टेपिंग निकालने के लिए सबसे पहले आपको 14 वोल्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 4 टर्न्स से, यानी कि 1 वोल्ट का जो टर्न्स था 4 टर्न्स, इससे मल्टीप्लाई करने पर आपको 56 टर्न्स आ जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद 14 से 28 वोल्ट यानी कि 24 वोल्ट के लिए टेपिंग निकालने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। मल्टीप्लाई करने पर 112 टर्न्स यानी कि 112 टर्न्स आएगा फ्रेंड्स। सेकेंडरी में यूज होने वाला वायर साइज रहेगा फ्रेंड्स 12-0-12 वोल्ट के लिए 20 SWG। और अगर आप 0-12 में 5 एम्पियर चाहते हैं तो आपको वायर साइज चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स। 0-12 के लिए वायर साइज रहेगा 18 SWG या 17 SWG। 18 SWG में आपको 4.5 एम्पियर का करंट मिल जाएगा फ्रेंड्स, अप्रोक्स 5 एम्पियर करंट मिल जाएगा। बट अगर आपको 5 से 6 एम्पियर के बीच में चाहिए करंट फ्रेंड्स आउटपुट में, तो आपको 17 SWG का लेना ज़्यादा बेटर होगा।
अब चलिए एवरेज क्वालिटी के कोर के लिए जो टीपी भी निकाले थे फ्रेंड्स 4.8 टन, उसका डाटा यहाँ पे देख लेते हैं। इस डाटा में 210 वोल्ट के लिए 1008 टन्स लगेगा फ्रेंड्स, 220 वोल्ट के लिए 1056 टन्स लगेगा, 230 वोल्ट के लिए 1104 टन्स लगेगा, 240 वोल्ट के लिए 1152 टन्स लगेगा और 250 वोल्ट के लिए 1200 टन्स लगेगा। इस डाटा में यूज होने वाला वायर साइज रहेगा फ्रेंड्स 27 SWG का, या फिर आप इस डाटा में 28 SWG का भी वायर साइज ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा फ्रेंड्स। अब सेकेंडरी में देखते हैं फ्रेंड्स। सेकेंडरी में 0 से 12 की जगह 0 से 14 वोल्ट का टेपिंग निकालेंगे फ्रेंड्स। 14 वोल्ट के लिए टेपिंग हो जाएगा 67 टर्न्स का, और 12 से 24 की जगह 14 से 28 वोल्ट का टेपिंग निकालेंगे फ्रेंड्स। 28 वोल्ट के लिए टेपिंग हो जाएगा 134 टर्न्स का। 0 वोल्ट वाला टेपिंग जो रहेगा 12 या 14 वोल्ट का टेपिंग हो जाएगा फ्रेंड्स। और जो 12 वोल्ट की जगह 14 वोल्ट के लिए जो टेपिंग निकाले हैं 67 टर्न्स, वो टेपिंग हो जाएगा फ्रेंड्स 0 या कॉमन पॉइंट। और जो 24 की जगह 28 वोल्ट का जो टेपिंग निकाले हैं 134 टर्न्स पे, वो टेपिंग हो जाएगा फिर से 12 या 14 वोल्ट का टेपिंग। इस डाटा में सेकेंडरी के लिए वायर साइज हो जाएगा 12012 वोल्ट या 14014 वोल्ट के लिए 20 SWG का, और 012 या 014 वोल्ट में अगर आप 5 एम्पियर चाहते हैं तो उसके लिए वायर साइज हो जाएगा 18 या 17 SWG का। दोनों में से कोई ले सकते हैं फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। एक्चुअल वेट ऑफ वायर केजी पर मीटर में या ग्राम पर मीटर में देख लेते हैं फ्रेंड्स हम यहाँ पर। अगर आप 27 SWG वायर को 1 मीटर लेते हैं तो आपका वेट हो जाएगा 1.22 ग्राम। अगर आप 20 SWG वायर को 1 मीटर लेते हैं तो आपका वेट हो जाएगा 5.86 ग्राम। अगर आप 18 SWG वायर को 1 मीटर लेते हैं तो आपका वेट हो जाएगा 10.4 ग्राम। और अगर आप 17 SWG वायर को 1 मीटर लेते हैं तो आपका वेट हो जाएगा 14.2 ग्राम। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।